श्री सद्गुरु नमः। उपस्थित सभी आत्माओं को प्रणाम करते हुए, गुरु की महिमा गाई नहीं जा सकती, माँ की महिमा बताई नहीं जा सकती। गुरु शरीर नहीं है, गुरु तत्व है। हम सब लोग माया के शिकार हैं और जो माया से हमको उबार दे वो सद्गुरु है। थोड़ा उदाहरण से समझोगे तो आसान होगा। लगभग सब लोग रेल पर तो कभी ना कभी चढ़े ही होंगे। रेल पर चढ़ते हैं, रेल गति लेती है, तेज होती है और बाहर देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? पेड़ कैसे दिखाई देते हैं? रुके हुए कि चलते हुए? किधर चलते हुए? रेल की तरफ या उल्टा? तो संसार हमको ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जैसा है वैसा नहीं दिखाई दे रहा है। जैसा संसार है वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? उल्टा। लेकिन जब वो गाड़ी रुक जाती है तो अपनी मूर्खता पर हंसी आती है। आती है कि नहीं? पेड़ कहाँ चल रहा है, चल तो गाड़ी रही। तो जो हमारी चंचलता को, हमारे तन और मन की गति को रोक के हमको मूर्ति बना देता है, हमारे भीतर के चेतन का दर्शन करा देता है, उसको सतगुरु कहते हैं। अभी जितने भजन गाए सब में दो का नाम आया, कबीर का और धर्मदास का। धर्मदास का पूरा नाम है धनी धर्मदास। छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले में धमतरी के पास दामा खेड़ा नाम का जगह है, आज भी है। वो धनी धर्मदास का परिवार ही है। और कबीर पंथ की एक शाखा जो कबीर को गृहस्थ मानती थी, आज भी वहीं से पूरे देश में संचालित होती है। तो कहीं भी गुरु की बात आती है तो कबीर को बुलाया नहीं जा सकता। और कबीर ने तो इतनी बड़ी बात कही, पूरे ब्रह्मांड को कागज मान लिया जाए। पूरा ब्रह्मांड, केवल एक देश नहीं, केवल एक गांव नहीं। और लेखनी सब बन रहा है, सारे जंगल की कलम बना ली जाए और 7 समुद्र मशी करो स्याही, और फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए। अब बताओ इसके बाद कुछ कहने को रह गया क्या? गुरु करता क्या है? हमारी दृष्टि बदल देता है। और दृष्टि बदलने का माध्यम क्या है? सत्संग। उसके पास बैठो। एक उदाहरण से समझना। लक्ष्मण को और राम जी को मेघनाद ने नाग पास में बांध दिया। ऐसा बाण मारा कि दोनों बंद पे खड़े स्टैचू हो गए, ना हिलते हैं, ना डुलते हैं, ना बोलते हैं। हाहाकार मच गया सेना में कि जा, ये तो गई लड़ाई, आज ही खत्म हो जाएगी। अब ये तो ना नागपास से छूटेंगे और ना फिर से लड़ाई। हनुमान जी महाराज तीव्र गति से गरुड़ जी के पास गए कि गरुड़ जी आपकी जरूरत है। क्या हुआ? ना हनुमान जी कहा महाराज जल्दी चलो, नाग पास में बंधे हैं, जल्दी कटो नहीं तो युद्ध का निर्णय हो जाएगा। अस्तित्व खतरे में है राम का। गरुड़ जी कहे हनुमान जी चलो। गरुड़ की चाल है 1 सेकेंड में 1200 किलोमीटर। गरुड़ को भी अपने चाल का बड़ा अहंकार है। कहा हनुमान जी बैठो मेरी पीठ पर, तुरंत चलते हैं। हनुमान जी ने कहा कि नहीं तुम चलो, मैं आ रहा। और गरुड़ जी उड़ के आए तो क्या देखते हैं हनुमान जी? राम जी से हनुमान अलग हो गए। दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना। गरुड़ जी का अहंकार दूर हुआ। गरुड़ जी ने नागपाश से मुक्त करा दिया राम और लक्ष्मण को। लेकिन दिमाग में एक बीमारी हो गई। ये कैसे भगवान? जो अपना नागपाश नहीं काट सकते वो दूसरे को कैसे भवसागर से पार कराएंगे? दूसरे के बंधन को कैसे काटेंगे? कैसे मुक्ति देंगे? मन के अंदर एक भ्रम हो गया। ये कैसे भगवान? परेशान हो गए। नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। गरुड़ जी ने कहा कि नारद जी ये कैसे भगवान?
जिसका आप गुण गाते फिरते हो। ये तो अपना बंधन नहीं काट सके, संसार का बंधन क्या काटेंगे। नारद जी ने कहा कि भगवान की माया लग गई तेरे, भगवान की माया लग गई, मेरे को भी एक बार लगी थी विश्व मोहिनी के रूप में, तो तेरे को भगवान की माया लग गई। कहा नारद जी लग गई तो आप इलाज कर दो। नारद जी ने कहा मेरे बस को नहीं, मैं भी इसी से तरसीत था, तो कौन ठीक करेगा, रेफर करो। तो कहा जाओ मेरे पिताजी के पास, सारी दुनिया को बनाते हैं, वो ठीक कर देंगे। गए गरुड़ जी, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ऐसी ऐसी बात है, नारद जी ने आपके पास भेजा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मेरे को भी एक बार लग गई थी, कृष्ण के अवतार में मैंने बछड़े चुरा लिए थे और कृष्ण ही 16,000 बछड़ा बन गया, तो मेरे को भी क्षमा मांगनी पड़ी, मेरे पास इलाज नहीं। डॉक्टर क्या करता है, पाली जाओ, और पाली वाला क्या करेगा, अहमदाबाद जाओ। पूछा तो बताओ किसके पास इलाज है, मैं उसी के पास जाऊं। आज बड़ा सौभाग्य है, आज का दिन सावन का चौथा सोमवार, और आज मेरे को इतनी खुशी है इस गांव में, पहला बार एक संत को जहां बैठना चाहिए वहां बैठा है। किस पर बैठा है, घोड़े पर। घोड़ा क्या है, मन। जिस आदमी ने तपस्या से मन को जीत लिया उसका स्थान घोड़े पर ही होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से देर आए दुरुस्त आए। आज तो मिला घोड़ा, मैं आया तब से बहुत प्रसन्नता है। मैं मंदिर में भी गया था, ये भीतर थे, हिम्मत नहीं पड़ी, बहुत भीड़ थी जाने की। तो ऐसे संत जहाँ रहेंगे वहाँ किसी चीज की दिक्कत। गांव में 10-12 मंदिर हैं, घूम के आओ, कहीं दीपक भी नहीं मिलेगा, और आप लोग क्यों बैठे हो, सत्संग के लिए। इनकी वजह से बैठे हो, चले जाते हैं प्रेम सिंह हुड़ा तो कोई जाते हो क्या। तो कहा ब्रह्मा जी ने कि देखो हम भी फंसे थे, और मुझे लगता है कि इस भ्रम का इलाज एक ही आदमी करेगा, देवों के देव महादेव, गुरुओं के गुरु आदि देव हैं भोलेनाथ। तो भोलेनाथ के पास जाओ, और गरुड़ जी तो कितने तेज हैं, उनको जाने में देर लगती है क्या, 1 सेकेंड में 1200 किलोमीटर। भोलेनाथ कहीं जा रहे थे, जाके पैर पकड़ लिया, भोलेनाथ ये आखिरी रेफर है, अब आपसे नहीं इलाज होगा तो अब नहीं जाऊंगा, कहीं एम्स में आ गया। मुझे तो भ्रम हो गया है कि ये कैसे भगवान आप भी सुनते हैं, उसी को जपते हो। भोलेनाथ ने कहा कि माया तो लगी गई तेरे को। कहा लग गई तो इलाज करो। कहा इलाज तो है मेरे पास, लेकिन ये ऐसा इलाज है कि जल्दी नहीं होता, ये ऑपरेशन वाला इलाज नहीं है, पैरासीटामोल गोली वाला इलाज नहीं है, इसमें बहुत समय लगेगा। और जैसा तू बात कर रहा है, लग रहा है कि बहुत जल्दी में है। और दूसरी बात यह है कि मेरी भाषा मनुष्य की है और तू है पक्षी। खग बूझे खग ही के भाषा, पक्षी की भाषा कौन समझेगा, पक्षी ही समझेगा। तो मैं बता देता हूं, जहां 28 कल्प से सत्संग हो रहा है, यहाँ सोमवार कब से हो रहा है, बोलो ना, जब रहते हैं तो होता ही है। तो यही बात कर रहे हैं कि जहां 28 कल्प से रोज सत्संग हो रहा है, और विहंग आते हैं, विहंग माने पक्षी। अब पक्षी को भी समझा तुम, देखा है पक्षी कैसा होता है, क्या करता है, उड़ते हैं, कहाँ रहते हैं पक्षी, कहाँ रहते हैं, पेड़ पर। जब बच्चा उनको देना होता है तो घोंसला भी बनाते हैं, और एक बया पक्षी ऐसी है, ऐसी घोंसला बनाती है जो बड़े बड़े इंजीनियर नहीं बना सकते। तूफान आ जाए, बरसात खूब हो जाए, लेकिन एक बूंद पानी उस घोंसले में मैं रखा हूँ, एक ले आके, एकदम पतली पतली सील से बनाती, बड़े बड़े इंजीनियर के बस का नहीं है। और उसमें अंडा देती है, मादा जो होती है उसमें क्या देती है, अंडा। हम लोग पिंडज हैं, पिंड पैदा हुए हैं, छोटे पैदा हुए थे, बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पक्षी अंडा देते हैं, और उस अंडे पर या तो बाप बैठा रहेगा या माँ बैठी रहेगी, माँ, दोनों में से एक बैठा रहेगा, दोनों नौकरी करने नहीं जाएंगे। ऐसा हम लोग पालते हैं क्या बच्चों को, कि माँ चाहे बाप में से एक उसके पास बैठा रहे,
धीरे धीरे वो अंडा पकता है और फूट जाता है, और उसमें से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं जिनकी आंख भी नहीं होती और दांत भी नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे, कभी देखना बारीकी से। तो एक जाता है चुग्गा लेने और एक बैठा रहता है बच्चों के पास, और जो चुग्गा लेके आता है वो अपने मुंह में चबाता है और मुंह में चबा के उसकी लुगदी बना के उनके मुंह में थोड़ा थोड़ा डालता है। कितना मुश्किल से विहंग बच्चे पालते हैं, उतना मुश्किल से हम नहीं पालते, याद रखना। बच्चों को पालने का तरीका जो पक्षियों का है वो हम लोगों से 1000 गुना श्रेष्ठ है। थोड़े दिन के बाद उन बच्चों की आंख आ जाती है, पंख भी आ जाते हैं और वह उड़ने लग जाते हैं। तो जिस दिन उड़ने लगते हैं उसी दिन माँ बाप क्या कहते हैं, राम राम जी अब आप अपना। इसका नाम है विहंगम योग। जब हमारे भी बच्चे तैयार हो जाए, उड़ने लगे, उड़ने का मतलब क्या है, खाने पीने भर के हो जाए, तब हमको क्या करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। पहले भी करो तो बुरा नहीं है, लेकिन पहले करोगे तो गृहस्थी बनेगी कि बिगड़ेगी। लेकिन जब बच्चे तैयार हो जाए तो हमको भी विहंग हो जाना है, स्नान करने आना है। तन का स्नान तो कहीं भी पानी से कर लोगे, मन का स्नान कैसे करोगे, सत्संग से। तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो विहंग है, विहंग की बात समझोगे। 28 कल्प से सत्संग चल रहा है और दूर दूर से पक्षी आते हैं, मज्जन करते हैं, स्नान करते हैं तालाब में और वहां बैठते हैं और काग भुसुंडू जी उनको सत्संग सुनाते हैं। काग भोलेनाथ ने भी राम की कथा वहीं सुनी। तो जिनके भी कर्तव्य कर्म पूरे हो गए हैं उनको किसी सदगुरु के शरण में जाके सत्संग करना चाहिए कि सत्संग करना चाहिए। थाली मारी करके क्या पाएंगे, कहीं कुछ हो रहा है हम क्या कर लेंगे। रोज किसी न किसी देश से लड़ाई हो रही है तो आप क्या कर लोगे। इसलिए मनुष्य का जन्म मिला है, भगवान की पूरी कृपा हो गई, 84 लाख में घूमते घूमते मनुष्य तक आ गए। गुरु की कृपा हो गई, दृष्टि मिल गई। गुरु की दृष्टि क्या है, हमने अपने को शरीर माना है, लेकिन शरीर हो क्या, चश्मे को क्या बोलते हो, मैं चश्मा कि मेरा चश्मा, बोलो। मैं मकान कि मेरा मकान, मैं बेटा कि मेरा बेटा, मैं शरीर कि मेरा शरीर। तो शरीर अलग है और शरीर में कोई बैठा है जो अलग है, याद रखना। शरीर अलग है और शरीर में कोई बैठा है जो शरीर बोल रहा है कि जो बैठा है वो बोल रहा है। उस बैठे का जो बोध करा दे उसका नाम है। हमारी मिथक को तोड़ दे, हमने शरीर को सत्य माना, संसार को सत्य माना, और सत्संग क्या करेगा, गुरु के शब्द क्या करेंगे, इस मिथक को तोड़ देंगे और जीव का कल्याण हो जाएगा। ये है सतगुरु और ये है सत्संग। और दूसरी भाषा में समझो तो 2 किलो नींबू खरीद के लाओ, 2 किलो, और उसका रस निचोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 किलो नहीं आएगा, और कम 200 ग्राम। अगर बहुत ढीले हुए तो 300-350 ग्राम, नहीं तो 200 ग्राम आता है। चलो उसको सुखा दिया तो अब कितना रह जाएगा, 20 ग्राम। उसको मशीन से पल्वराइजर किया तो हो गया 3 ग्राम, लेकिन उसमें शक्ति कितने की है, 2 किलो की। तो गुरु बड़े कम शब्दों में, एक शब्द में आपको सारी दुनिया से मुक्त कराने का ताकत रखता है। लेकिन कब, जब आपकी श्रद्धा विश्वास होगी। नाम लेके कहता हूं, मतंग के 10,000 शिष्य थे और जाते समय मतंग ने सबको कहा कि कोई कहीं मत जाना, एक दिन राम चल के आएंगे, मेरी तपस्या की ताकत से मैं कह रहा हूं। लेकिन विश्वास किसने किया, एक सबरी, केवल एक ने विश्वास किया और राम को आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा। तो देखो ध्यान से, गुरु की 2 सेवा, एक तो शरीर की सेवा है और एक वचन की सेवा है। शरीर की सेवा छूट भी जाए तो सदगुरु होगा तो नाराज नहीं होगा, ढोंगी होगा तो नाराज हो जाएगा।
लेकिन वचन की सेवा नहीं छोड़नी है। गुरु चाहे जैसा भी हो, उसके वचन का पालन करने से बिल्कुल गारंटी है कि हम भवसागर से पार हो जाएंगे। तो गुरु की वचन सेवा सबरी ने की और जिन लोगों ने किया सब पार हो गए। तो ये गुरु है, ये सत्संग है और बड़े भाग्य से मिलता है। गांव में 5000 लोग हैं, भाग्य है उनका? बोलो। कहीं किसी गांव में चलो, गांव का संत गांव में मिलेगा क्या? और ऐसे संत कहाँ मिलेंगे? बोलो। वो भोलेनाथ तो मूर्ति में है, भोलेनाथ तो साक्षात है। तो बड़े भाग्यशाली हो। सोमवार का दिन शिव स्वरूप संत और 4 शब्द भजन सुन रहे हो आप लोग। तो खूब थका थकाया है आप लोग, तो आ गया इनके चक्कर में आ गए। कहानी आ गया कि आओगे तो 50 तो नहीं, क्यों? साफ कहना, सुखी रहना। गांव की शोभा संत है, याद रखना। गांव की शोभा ही संत है। ये लाल कपड़ा ऐसे नहीं होता, इसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। लाल कपड़ा ऐसे नहीं दिया जाता। इसको दूर से कोई जानवर देखेगा तो क्या समझेगा? अग्नि आएगा ही नहीं। एक लाल कपड़ा ओढ़ के कहीं जंगल में रह जाओ, न तो शेर चीते आने वाले हैं, न तो सांप बिच्छू आने वाले हैं। कोई साधारण कपड़ा नहीं है। ओढ़ने को तो कोई भी ओढ़ लेता है, लेकिन ऐसा छपा हुआ आदमी। कितने साल हो गए अन्न नहीं खाया? आप लोग खा के आए हो कि नहीं आए हो? और ऐसा भी नहीं कि 4 किलो फल खा लें। कई लोग अन्न नहीं खाते तो 3 लीटर दूध पी जाते हैं। तो हम तो बहुत दिनों से देख रहे हैं, 15 साल से देख रहे हैं। तो सबका मंगल हो, बड़े भाग्यशाली हो। सावन का महीना है, सोमवार का दिन है और शिव स्वरूप चेतन तत्व के पास बैठे हो। परमात्मा की कृपा आपको मिले। धीरे धीरे संसार से वैराग्य हो, झूठे संसार से, और सच्ची आत्मा से अनुराग हो। यही सत्संग का लाभ। मंगल हो सबका। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की मंगल हो सबका। अब गाओ तो गाओ, चलो तो चलो, नींद आ